हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर के बारे में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। देखिए, पूरा चैप्टर क्या है हमारा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। नेम क्या है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनकी बैलेंसिंग बेटा हम इस चैप्टर में सीखते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके साथ साथ हमने इस चैप्टर में जो रिएक्शन में हीट होती है वो भी पढ़नी होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमने पढ़ना है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, इसके साथ साथ चैप्टर के लास्ट में कोरोजन और रेंसिडिटी, यानी कि चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। आपके यहाँ पे क्वेश्चन रेंसिडिटी से भी आता है, कोरोजन से भी आता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज से भी आता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस इस चैप्टर में आपको पढ़नी होती है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ोगे, तो बेटा चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैं चैप्टर की बिगिनिंग कर देता हूं, आप समझेंगे कि चैप्टर में बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जहां पे एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। हमारे पास कुछ पहले से सब्सटेंसेज पड़े हुए होते हैं, उन सब्सटेंसेज को यूज करके हमने न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करना होता है। ये होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या है भाई, मैग्नीशियम रिबन है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास पहले से पड़े हुए सब्सटेंस हैं, और जो नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जो ऐसा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन का मतलब है जो ये रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं, बोर्ड पे या पेपर पे रिप्रेजेंट करने का तरीका किसी भी केमिकल रिएक्शन को यही होता है। तो जब हम सिंबल्स की हेल्प से, केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से इस रिएक्शन को इस तरह से लिख देते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो क्या होते हैं? सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले। इतना आसान है चैप्टर, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। अब जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो, तो वहां पे जो सब्सटेंसेज आपके होते हैं, चाहे वो ओल्ड सब्सटेंसेज है, चाहे वो न्यू सब्सटेंसेज है, ओल्ड सब्सटेंसेज को रिएक्टेंट्स कहते हैं, तो ये हमारे मैग्नीशियम ऑक्सीजन कहे जाएंगे रिएक्टेंट्स। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये न्यू फॉर्म सब्सटेंसेज है, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स कह देंगे। अब इनके साथ इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखी होती है। तो अगर एस लिखा हुआ है तो फिर ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। अगर एल लिखा हुआ है तो ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। जी लिखा हुआ है गैस, कहीं पीपीटी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वहां पे बना हुआ है। ए क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो न्यू कंपाउंड बना है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो इस तरह की चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है।
बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। थोड़ी सी इक्वेशंस ज़्यादा हैं, रिएक्शंस ज़्यादा हैं, काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लर्न थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा या चैप्टर से आप मार्क्स नहीं ला सकते। ठीक है, आप मन लगाकर पढ़ेंगे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।